નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ છઠ્ઠાના હિન્દી વિષયનો સેમેસ્ટર પહેલાંનો 8મો પાઠ રાજા કા હિસ્સા એક કહાની પ્રકારનો પાઠ છે. આ પાઠનો સ્વાધ્યાયપોથીનું સોલ્યુશન આપણે વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છે. જો ચેનલ પર નવા હોય ચેનલ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए. प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर में से जो दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर क्रमशः प्रश्न के दिए गए बॉक्स में लिखना है. पहला प्रश्न, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य पर भ्रमण करते रहते थे? तो थे रथ पर. दूसरा, खेत किससे जोता जाता है? तो है हल से. तीसरा, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो थी लगन वाली. चौथा प्रश्न, खेत में मोती की फसल देखकर किसान को आश्चर्य हुआ. प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, एक दिन राजा भोज राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे. दूसरा, मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ा. तीसरा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना. चौथा, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे. पांचवा, किसान ने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए. प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए. पहला, स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा. दूसरा, राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था. तीसरा, किसान की पत्नी रानी के पास गई और क्योंकि उसे रानी से एक बेल लाना था. प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे. पहला, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? तो उसका जवाब है, राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा कठिनाइयों का पता लगाते थे. दूसरा प्रश्न, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? तो उसका जवाब है, क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था. तीसरा प्रश्न, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब है, क्योंकि राजा का बैल आने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था. चौथा प्रश्न, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? तो उसका जवाब है, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल दे दिए क्योंकि किसान का कमजोर बैल राजा के बैलों के साथ नहीं चल सकता था. पांचवा प्रश्न, राजा भोज किसान से मोती क्यों स्वीकार नहीं कर सकते थे? तो उसका जवाब है, क्योंकि उसके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए राजा भोज ने मोती स्वीकार कर नहीं सकते थे. छठा प्रश्न है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? तो उसका जवाब है, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा आदि का प्रयोग करता है. सातवां प्रश्न, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो उसका जवाब है, किसान खेती करके गेहूँ, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना, दाल आदि फसलें पैदा करते हैं. प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो उसका जवाब है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए गांव के निकट पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक बैल है. दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है. दूसरा प्रश्न, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो उसका जवाब है, किसान के दो बैलों में से एक बैल मर गया था. दूसरे बैल खरीदने के पास उसके पास धन नहीं था. खेत की बुआई करना जरूरी था, क्योंकि बुआई न होती तो किसान को अन्न न मिलता. किसान की इस मजबूरी के कारण उसकी पत्नी उसके खेत में मदद कर रही थी. तीसरा प्रश्न, राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो उसका जवाब है, किसान को राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया. इसके कारण
किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज के हल चलाया उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में एक किस्म के गेहूं भी उगे थे। चौथा प्रश्न, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो उसका जवाब है, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसल भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। पांचवा प्रश्न, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो उसका जवाब है, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उनकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराजा ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। प्रश्न छठा, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो उसका जवाब है, किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते हैं तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई के इनका उपयोग कीजिए। छठा प्रश्न इस तरह। सातवां प्रश्न, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो उसका जवाब है, किसान के पास एक ही बैल था, इसीलिए हल के दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते हैं कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर के उसकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। आठवां प्रश्न, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखे। तो उसका जवाब है, राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणों का वे सम्मान करते, गुणीजनों का। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कहानी को जानने के लिए वह अपने राज्य में घूमते रहते थे और इसे करने के लिए प्रयत्न करते रहते थे और राज्य को घूमते रहे और उन्हें दूर जो तकलीफ हो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए इसने प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा की उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है? वो कहना, पहला, भले आदमी तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? राजा भोज ने किसान से कहा। दूसरा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। किसान ने राजा भोज से कहा। तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, रानी ने किसान की पत्नी से कहा। चौथा वाक्य, राजा भोज ने किसान से कहा। और 5वां वाक्य, किसान ने राजा भोज से कहा। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, पता होना, उसका अर्थ है मालूम होना। वाक्य, हमें उसकी करतूतों के बारे में पता है। दूसरा, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, तो उसका अर्थ है बहुत आश्चर्य होना। वाक्य, जादू के खेल देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तीसरा, आँख खुलना, तो सही बात का ज्ञान होना। वाक्य, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंखें खुल गई। चौथा, आँख चुराना, अर्थ सही बात से टल जाना। वाक्य, कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। 5वां, आँखों का तारा होना, तो उसका अर्थ है बहुत प्रिय होना। वाक्य, उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शरीर के अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा लिखे। पहला, कान, तो कान देना। दांत, तो दांत दिखाना। गला, तो गले लगना। हाथ का हाथ आना।
घुटना तो घुटने टेकना, माथा का माथा टेकना, बाल का बाल बाल बचना, पीठ का पीठ दिखाना। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखिए। पहला, आंख लगना तो उसका अर्थ है एकदम से सो जाना। दूसरा, आंख दिखाना तो उसका अर्थ है क्रोध करना। तीसरा, आंखों में चमक आना तो उसका है प्रसन्न होना। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, एक किसान के पास एक बैल था। दूसरा, प्रजावत्सल तो उसका वाक्य आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। तीसरा है, बड़ा सोमिल साहिल का बड़ा भाई है। चौथा, होनहार तो सचमुच तुम होनहार लड़के हो। 5वां, मीठा कोयल का स्वर मीठा होता है। 6ठा, मेहनती भारत के किसान मेहनती है। 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखे। त से तीन, ताल और तानिया। न से नारी, नुकसान, नयन। भ से भ्रमण, भाई और भाषा। चौथा, स से षटकोण, षट और षष्ठी। 5वां, प्र से प्रकाश, प्रयत्न, प्रयोग। 6ठा, त्र से त्राण, त्रास और त्रिशूल। 7वां, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञाति। 8वां, क्ष से क्षमता, साक्षात, साक्षी। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त अक्षर के रेखांकित कीजिए। विद्या में से द्या, चक्र में से क्र, राष्ट्रीय में से ट्री, ब्राह्मण में ब्राह्मण में पछी द्वार, शुद्ध, उद्देश्य और अच्छा। इसमें जो रेखांकित किए गए वो है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर એટલે જોડિયો શબ્દ। તાતા પાઠ 8માના સૌથી પોતાની સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।